कन्याओं का विवाह होता तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे था कि पुरोहित महाराज जाते, एक सेवक उनके साथ जाता और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर आके आ जाते, परिवार वाले स्वीकार कर लेते। बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था, कन्या से कुछ नहीं पूछते, क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी, दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे। मर्यादा। देखो भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती। पुरानी है। एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना अच्छा। हमने कहा बिल्कुल, रोटी भी 2-4 दिन पुरानी हो तो बोले रोटी तो ताजी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए, कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए। हर चीज पुरानी का बड़ा महत्व, पुरानी का बड़ा महत्व। देखो, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है, सबसे पूछा जाता था, पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे जिसे जिंदगी बितानी है, जिसे दूसरे, उसके भी भावों को जानो, उसके भी विचारों को जानो। अब पुराना है तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया, आज दूसरी विडंबना है। उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था, विवाह कर दिया जाता था। आज कन्या किसी से नहीं पूछती। प्रतिक्रिया कैसी हुई है? तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम करें हम बहुत महान है, बहुत महान, इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े, ब्रेक लगे इतने तगड़े। अच्छा, अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन? उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे, पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट। तो करें क्या? मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फल फूलता है, फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है। कई लोग कहते हम तो साफ बोलते, किसी को बुरा लगे चाहे साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई, सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में मिले और बोला बेचारा, बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहां है? तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा, अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है, प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां, लेकिन एक ये जिह्वा ऐसी है इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी
सख्ती बयान में। कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो। ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं। अब ये कोई बात हुई, अपमान हो। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे? मां बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे? बोला अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? का 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। ढंग से सीता स्वयंवर के बारे में इन कथाओं में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर को स्वयंवर न कहकर धनुष यज्ञ कहा कि धनुष के टूटने पर ही सीता माता के साथ उनका विवाह हुआ। स्वयंवर तो उस समय था जब वो पुष्प वाटिका में एक दूसरे से मिले, विक्रम सम्मत थी। आज के युग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शादी के लिए लड़की से ना पूछना भी गलत है, और माता पिता से ना पूछना लड़की द्वारा वो भी। एक में प्रतापता झलकती है तो दूसरे में सच। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण ढंग से स्वामी जी ने इस ध्यान दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की प्रेरणादायक